मागच्या पाठात अपन बाल दिन हा पाठ शिकलो है ना। पिछले वीडियो में हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, कौन सा टॉपिक पढ़े थे, बाल दिन है ना। तर आपण बाल दिवसाविषयी माहिती बघितली। बाल दिन का मनवतो आपण, हम बाल दिन क्यों मनाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम बाल दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, बच्चे उनको चाचा बोलते। पंडित नेहरूंना मुले फार आवडतात आणि मुलांना पण ते फार आवडतात आणि मुले त्यांना काय म्हणतात, चाचा नेहरू म्हणतात। म्हणून त्यांचा जन्मदिवस हा बाल दिवस म्हणून साजरा करतात। हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने जानकारी आई। इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर, इसके पहले हम शॉर्ट में उसका एक रिविजन कर लेते हैं ना। 14 नोव्हेंबर 1889 रोजी पंडित नेहरूंचा जन्म झाला एका श्रीमंत घराण्यात। मीन्स उनका जन्म जिस घर में हुआ वो घराना, वो लोग बहुत अमीर थे। उनके पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा जन्म एका श्रीमंत घराण्यात झाला। कुठे झाला त्यांचा जन्म? एका श्रीमंत घराण्यात। आणि त्यांच्या वडिलांचे नाव काय होते? मोतीलाल नेहरू। पंडित ही त्यांना मिळालेली पदवी आहे। कोणाला? जवाहरलाल नेहरूंना मिळालेली पदवी आहे। पंडित ये जवाहरलाल नेहरू को मिली हुई एक पदवी है, इसलिए उनके नाम के आगे पंडित लगता है। मोतीलाल नेहरू के आगे नाम के आगे लगता है क्या? नहीं। तो पंडित ये जवाहरलाल नेहरू को मिली हुई एक पदवी है, इसलिए उनके नाम के आगे पंडित लगता है। उनके वडील बहुत बड़े उनके पिताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी बहुत बड़े वकील थे, बैरिस्टर थे, लेकिन बाद में वो नेतागिरी में आए। और जवाहरलाल नेहरू भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर होके वो इंग्लंड से रिटर्न जब आए, जेव्हा ते बैरिस्टर होऊन इंग्लंडहून परत आले, ते पण स्वतंत्र चळवळीत त्यांनी भाग घेतला। त्यांनी स्वतंत्र चळवळीत भाग घेतला आणि अनेकदा त्यांना तुरुंगात जावं लागले। आणि जेव्हा ते तुरुंगात गेले होते, अहमदनगरच्या तुरुंगात त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं। कोणतं पुस्तक लिहिलं होतं? जब वो स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे, जबकि वो इंग्लैंड से लॉ की एग्ज़ाम पास करके आए थे, बैरिस्टर होके आए थे, फिर भी वो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। आमचा देश हा इंग्रजांचा गुलाम होता। आमच्या देशावर परकीयांचं राज्य होतं। हमारे देश में दूसरे लोगों का राज था, हम गुलाम थे। और इस गुलामी को हमको आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनको शांति प्रिय थे, तो उन्होंने भी स्वतंत्र चळवळी में सहभाग दिया अपना। और जब उनको जेल में बंद किया जाता था, तब उन्होंने एक बुक लिखी थी अहमदनगर के जेल में। अहमदनगरच्या तुरुंगात त्यांनी पुस्तक लिहिलं होतं। त्या पुस्तकाचं नाव होतं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। त्या पुस्तकाचं नाव काय होतं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तर अशी अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली, पण हे पुस्तक खूप फेमस आहे आणि त्यांना नवभारताचा शिल्पकार म्हटलं जातं। हे पण आपण बघितलेलं आहे की नवभारताचा शिल्पकार कोणाला म्हटलं जातं? जरी ते त्या जुन्या काळातले होते, पण ते विज्ञानाचे उपासक होते। मीन्स विज्ञान के उन्होंने विज्ञान का साथ दिया था, विज्ञान के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जेव्हा आमचा देश स्वतंत्र झाला, जरी जुन्या रूढीवादी परंपरेतले ते बसले आणि रूढीवादी सहकारातले ते असले, तरी त्यांनी विज्ञानाची जोपासना केली, विज्ञानाला सहकार्य केलं आणि विज्ञानाच्याद्वारे ते समोर गेले। त्यांनी जेव्हा आपला देश स्वतंत्र झाला, जब हमारा देश स्वतंत्र गुलामों से आज़ाद हुआ, हमको आज़ादी मिली, तब हमारे देश के पहले पंतप्रधान बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। जेव्हा आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा आमच्या देशाचे पहिले पंतप्रधान कोण झाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आणि जब वो पंतप्रधान बने, उस साल से लेके आगे से 17 साल तक वो पंतप्रधान बने रहे। में 17 साल उन्होंने देश का कारभार पूरी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने जब पंतप्रधान बने थे, जेव्हा ते पंतप्रधान बनले, तेव्हा त्यांनी 17 वर्ष देशाचा कारभार त्यांनी सांभाळला। आणि त्याच्यानंतर जेव्हा ते पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी पंचवार्षिक योजनेद्वारे अनेक उपक्रम राबवले, मोठी धरणं बांधली, बड़ी डैम उन्होंने वहाँ पे बनाए और पोलादों के लोहे के कारखाने उन्होंने हमारे देश में स्थापन किए। म्हणजे त्यांनी अनेक प्रगतीपर गोष्टी त्यांनी आपल्या देशासाठी केल्या, जेव्हा ते देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा। आणि असे हे पंतप्रधान
हे देशाचेच नाही तर लहान मुलांचे सुद्धा खूप आवडीचे होते. लोक त्यांना चाचा नेहरू म्हणत. बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा नेहरू, क्योंकि वो बच्चों के बहुत लाडले थे. बच्चे भी उन्हें चाहते थे, वो भी बच्चों के चाहते थे. इसीलिए वो बच्चे उनका जन्मदिन हम चाचा बाल दिन के रूप में मनाते हैं. उनके बारे में कहा जाता है की फुलाप्रमाणे गंध तयाचा मुलात खेळत होते. जैसे उनका गंध कैसा था? फूलों के जैसा था. वो अपने कोट पे हमेशा एक गुलाब का फूल लगाते थे. मुलांना आवडणारे नेहरू चाचा, बच्चों को पसंद आने वाले नेहरू चाचा. जब उनका अंतिम समय, जब उन्होंने अपनी वसीयत में लिख के रखा था, यानी मृत्यु पत्र में लिख के रखा था कि वसीयत में, मृत्यु पत्र में उन्होंने लिख के रखा था कि देश पे मैंने बहुत प्रेम किया, इस देश ने भी मुझे बहुत प्रेम किया, इसलिए मेरी राख, मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो राख होगी वो इस धरती के, भारत देश की खेती में बस फैलाई जाए. म्हणजे त्यांची जी राख होती, मृत्यु के बाद जब शरीर को जलाया जाता था, उनकी जो राख होती है उसको पूरे खेत जमीन पे फैलाया जाए. इसलिए जब उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनकी राख को विमान के द्वारा पूरे खेतों में फैलाया गया था. ऐसे इस सबसे प्यारे देश नेता का निधन हुआ था 27 मई 1964 में. अब आपको ये लेसन फिर से समझ में आ गया क्योंकि तीसरी बार रिपीट हो रहा है, चौथी बार रिपीट हो रहा है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. पंडित नेहरूंचे पूर्ण नाव काय? पंडित नेहरूंचे पूर्ण नाव पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू. त्यांचं पूर्ण नाव काय होतं? पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू. जवाहरलाल ये पंडित जी का नाम था और मोतीलाल उनके पिता का. मोतीलाल नेहरू. पंडित नेहरूंचे पूर्ण नाम काय? तो पंडित नेहरूंचे पूर्ण नाव पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू. ये आपने कॉपी में लिखा गया है ना. नेहरूंना कोण आवडतं? नेहरूंना मुले फार आवडतात. त्यांना मुले फार आवडतात. मुले नेहरूंना काय म्हणत असत? बच्चे नेहरू जी को क्या बोलते थे? मुले नेहरूंना चाचा म्हणत असत. बच्चे नेहरू जी को चाचा बोलते थे. क्या बोलते थे? चाचा नेहरू. नेहरूंचा जन्मदिवस काय म्हणून साजरा केला जातो? नेहरूंचा जन्मदिवस बाल दिन म्हणून साजरा केला जातो. नेहरू जी का जन्मदिन किस दिन के रूप में मनाता है? तो बाल दिन के रूप में मनाया जाता है. नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिन के रूप में मनाया जाता है. अगर आप नहीं लिखे नहीं होंगे तभी भी आप लिख सकते हो. ठीक है. अहमदनगरच्या कारावासात नेहरूंनी कोणते पुस्तक लिहिले? जब वो जेल में उनको बंद किया जाता था तब अहमदनगर के जब जेल में वो थे तब उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो अहमदनगरच्या कारावासात नेहरूंनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी. कौन सी बुक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उनके बुक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. त्यांनी कोणतं पुस्तक लिहिलं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक कोणी लिहिलं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लिहिलं. आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लिहिलेल्या पुस्तकाचं नाव काय? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. आणि हे त्यांनी कोणत्या कारावासात लिहिलं? मीन्स उन्होंने लिखे हुए बुक का नाम क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी. अच्छा, ये बुक उन्होंने कौन से जेल में लिखा? अहमदनगर की जेल में. त्यांनी हे पुस्तक कोणत्या कारावासात लिहिलं? त्यांनी हे पुस्तक अहमदनगरच्या कारावासात लिहिलं. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते? हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के पहले पंतप्रधान, स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान कौन थे? तो स्वतंत्र भारताचे पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. अब जो बुक में फिल इन द ब्लैंक्स है मैं एक बार रीड कर लेती हूँ क्योंकि जब तक आप लेसन अच्छे से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको कितना भी लिखवाए ओरल ले आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. इसलिए लेसन बार बार पढ़ो. मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब तक आप लेसन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए लेसन बार बार पढ़ो ताकि जो छोटे छोटे पेज के अगर तो बुक क्या लास्ट वाले क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको बुक का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने बैरिस्टरी कहाँ से की, तो आपको
आपको आना चाहिए कि जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी याद नहीं कि इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टरी की, कौन से साल में की, 1912 में। ये छोटे छोटे जो आंसर है, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएंगे, इसलिए बुक पढ़ो। जवाहरलाल नेहरूंचे बालपण मोठ्या लाडाकोडात गेले। भारत स्वतंत्र झाल्यावर जवाहरलाल नेहरू हे पहिले पंतप्रधान बनले। पुढे 17 वर्ष त्यांनी पंतप्रधानपद सांभाळले। पंडित जवाहरलाल नेहरूंना नवभारताचे शिल्पकार म्हटले जाते। नवभारताचे शिल्पकार कोण? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन होते? तो नवभारताचे शिल्पकार। नवभारताचे शिल्पकार म्हणजे काय? मीन्स जो नया भारत उन्होंने स्थापन किया था उनका शिल्पकार मीन्स क्या होता है? जो शिल्प मीन्स पत्थर पे जो कारीगिरी करता है उसको बोलते शिल्पकार। तो हमारे देश के जब पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उन्होंने जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश को विज्ञान के साथ साथ उन्होंने आगे बढ़े, उन्होंने नए तरह के कारखाने हमारे देश में लाए और नए धरण उन्होंने हमारे देश में नदियों पे बनाए थे। इसलिए उनको नव भारत का शिल्पकार में देश को नई प्रगति की दिशा की ओर वो लेके जा रहे थे। देशाला ही प्रगती पथावर नेत होते म्हणून त्यांना नवभारताचे शिल्पकार म्हटले जाते। आता खालील शब्दांचे वाक्यात उपयोग करा। वाक्यात उपयोग करा म्हणजे काय? ॲक्च्युली तुम्हाला काय समजतं वाक्यात उपयोग करा? जो शब्द तुम्हाला दिलेला असतो, जो शब्द आपको दिया गया रहता है, कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे स्वराज्य है, ये जो शब्द है वो आप जो सेंटेंस बनाते हो वो सेंटेंस में आना चाहिए। जो शब्द तुम्हाला दिला जातो तो शब्द तुम्ही जे वाक्य तयार करता त्या वाक्यात आला पाहिजे आणि ते वाक्य अर्थपूर्ण झालं पाहिजे। नंतर स्वराज्य झालं। काही पण वाक्य तयार केलं म्हणजे स्वराज्य शब्द टाकून दिला तर नाही, म्हणून स्वराज्य हा शब्द अशा ठिकाणी वापरा आणि वाक्य अर्थपूर्ण झालं पाहिजे। जसं शिवाजी महाराजांनी आपल्या काही मावळ्यांसोबत स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली किंवा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणार, हे टिळकांचं बोधवाक्य। बालपण, सर्व मोठ्यांना आपले बालपण परत हवेसे वाटते। म्हणजे सभी बड़ों को बचपन फिर से आना चाहिए ऐसा लगता है। जैसे जो लोग बड़े हो जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि बचपन फिर से एक बार मिल जाए, है ना। तर बालपण सर्व मोठ्यांना असे वाटते की आपले बालपण परत एकदा आपल्याला मिळावे। औद्योगिक क्षेत्रात विकास व्हावा म्हणून पंडित नेहरूंनी अथक परिश्रम घेतले। औद्योगिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत परिश्रम किए। बाल दिन, पंडित नेहरूंचा जन्मदिवस आपण बाल दिन म्हणून साजरा करतो। ठीक आहे। उत्तम, आपले कार्य उत्तम होण्याकरिता मेहनत करावी लागते। हमारा कार्य अगर अच्छा होना चाहिए तो हमको मेहनत करनी चाहिए। ये है हमारे क्वेश्चन आंसर। बाकी तो बुक के जो ग्रेट लीडर्स है, विरुद्धार्थी शब्द देख के आपको लिखना है, उनके नाम भी मैंने आपको दी थी, और मैच द पेयर। ये जब तक आप बुक में नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। मैंने इसकी PDF फाइल आपको भेज दूँगी आपको PDF फाइल, उसमें से देख के अपने कॉपी में लिखिए और फिर बुक का कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।